एलियंस। अगर वो मखलूक जिसे साइंस सदियों से एलियंस के नाम से ढूंढ रही है वही याजूज माजूज हो जिनका जिक्र कुरान करीम ने बहुत पहले कर दिया था, पहली नज़र में ये ख्याल अजीब लगता है, लेकिन जितना आप इस बारे में सोचते जाएं उतना ही सवाल मजीद दिलचस्प हो जाता है। जरा एक लम्हे को ठहर कर सोचें। अब तक साइंस 5500 से ज्यादा ऐसे प्लैनेट्स की तस्दीक कर चुकी है जो हमारे सूरज के अलावा दूसरी दुनियाओं, दूसरे सोलर सिस्टम में घूम रहे हैं। इनमें से दर्जनों प्लैनेट्स उस जगह पर हैं जिसे हम काबिले रिहाइश या हैबिटेबल जोन कहते हैं, जहां पानी लिक्विड हालत में रह सकता है, यानी जिंदगी के लिए बुनियादी शर्त पूरी हो सकती है। इन सब में एक नाम बार बार साइंसदानों के गुफ्तगू में आता है, केपलर 452b। ये हमारी जमीन से बड़ा है, सूरज जैसी ही एक तेज रोशनी वाले सितारे के गिर्द घूमता है और इतने मुनासिब फासले पर है कि वहां जिंदगी के आसार बन सके। अगर कहीं इस कायनात में जमीन का कजन मौजूद हो तो शायद यही वो जगह है। और अब बात यहां से और दिलचस्प हो जाती है। हर चंद साल बाद हमारी दूरबीनें आसमान से कुछ ऐसा पकड़ लेती हैं जो साइंसदानों को चौंका देता है। कहीं से आने वाली रेडियो लहरें की अचानक तेज झपट या दूर खला से आने वाले दोहराए जाने वाले सिग्नल्स जिनका मतलब आज तक पूरी तरह साइंस समझ ही नहीं पाई। आप कुछ भी हतमी तौर पर एलियंस का सबूत नहीं, मगर इतना अजीब जरूर है कि साइंस इसे बस सिर्फ नजरअंदाज नहीं कर सकती। जैसे 1977 का मशहूर वाव सिग्नल आज तक एक मुअम्मा बना हुआ है, ना उसका सोर्स मिला और ना उसका रीजन। और हालिया बरसों में तो मजीद हैरत अंगेज चीजें सामने आई, जैसे फास्ट रेडियो बर्स्ट FRBs, रोशनी के बरसों के फासले से आने वाले इंतहाई ताकतवर लहरें जिनमें से कुछ बार बार वही पैटर्न दोहराती हैं, जैसे कोई दूर से कोई कोड, कोई मैसेज, कोई सिग्नल भेज रहा हो। ये सब मिलकर हमें एक ही सवाल की तरफ ले जाता है, इतनी वसी कायनात, इतने अजीब इशारे, क्या वाकई हम अकेले हैं? ये वही सवाल है, ये वही सिलसिला है जिसे हम पिछली 2 किस्तों से समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुरान करीम ने कहीं जिंदगी के जमीन से बाहर मौजूद होने का इशारा दिया है। और इस मकसद के लिए हमने हज़रत ज़ुल्करनैन के सफर को समझना शुरू किया और पिछली 2 अक़सात में हमने इस बात पे बहस की कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने अपने 2 हैरान कर देने वाले सफर मुकम्मल कर लिए। दोनों दफा वही सबबा, वही इलाही रास्ता, एक ऐसा कॉस्मिक रूट जो उन्हें आगे खींचता है, एक ऐसा रास्ता जिन पर इनका कोई इख्तियार नहीं, जो उन्हें ऐसे ले जाता है जैसे ग्रेविटी रोशनी को खींच लेती है। आज हम उनके तीसरे सफर के बारे में बात करेंगे। उनके तीसरे सफर में वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जिसे कुरान करीम बैन सद्दैन कहता है, यानी 2 पर्दों या 2 रुकावटों के दरमियान। आमतौर पर लोग फौरन इसे पहाड़ समझ लेते हैं, मगर अरबी लफ्ज खुद इतना सादा नहीं। किरत में फर्क के मुताबिक ये लफ्ज सुद्दा भी हो सकता है, यानी ऐसा पर्दा, धुंध, बादल या गैर मरई रुकावट, और सद्दा भी हो सकता है, यानी ठोस दीवार। यही लफ्ज सूरह यासीन में भी आता है, जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनके आगे और पीछे एक सद्दा बना दी है। जाहिर है कि वो ईंटों की दीवार नहीं थी, बल्कि एक ऐसी रुकावट जो नजर को और शऊर को धुंधला दे। तो हज़रत ज़ुल्करनैन किस चीज के 2 पर्दों के बीच सफर कर रहे थे? फल्कियात, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी में इसकी सबसे करीबी मिसाल नेब्यूला है। गैस और गर्द धूल के देव हैकल बादल रोशनी को निगल लेने वाले, अंदर से चमकते हुए, कभी एक दूसरे के सामने 2 अजीम पर्दों की तरह खड़े हैं, जैसे हमारे यूनिवर्स में डबल हेलिक्स नेब्यूला। अब सोचें, हज़रत ज़ुल्करनैन एक ऐसे सियारे पर पहुंचते हैं जो 2 ऐसे ही कॉस्मिक क्लाउड्स के दरमियान घिरा हुआ है, और वहां के लोग बात समझने में कमजोर। शायद माहौल ने उनकी जहनी साख बदल दी, शायद इर्तिकाई रास्ता मुख्तलिफ था, लेकिन एक बात वाज़ेह है, ये दुनिया जमीन जैसी नहीं थी। वहां लोगों का खौफ क्या था? ये लोग डरे हुए थे। उनका दुश्मन कोई करीबी कबीला नहीं, कोई सल्तनत नहीं, बल्कि गोग एंड मगोग थे, यानी याजूज और माजूज। ऐसी मखलूक जो जहां पहुंचती है तबाही छोड़ जाती है। वो कौम हज़रत ज़ुल्करनैन से कहते हैं कि हमारे लिए एक सुद्दा गैर मरई रुकावट बना दे। अगर वो पत्थरों की दीवार चाहते तो कोई और लफ्ज इस्तेमाल होता। ये बिल्कुल जदीद अल्फाज में एक एटमॉस्फेरिक शील्ड या फोर्स शील्ड की तरफ इशारा लगता है। हज़रत ज़ुल्करनैन जवाब देते हैं कि जो ताकत मेरे रब ने दी है वो बेहतर है, यानी मेरे पास वो ज़राए हैं जो अल्लाह ताला ने पहले ही अता कर दिए हैं। फिर वो एक रदमा कसीर तह मल्टीपल लेयर्स वाली रुकावट बनाने का फैसला करते हैं। कदीम लुगत में रदम ऐसी चीज को कहते हैं जो तह दर तह बादलों की तरह हो, बिल्कुल गैशियस लेयर्स।
जैसी, ना कि कोई पत्थर की दीवार, वो दीवार जो दीवार थी ही नहीं। कुरान करीम कहता है कि वो लोहे की चादरें जोड़ते हैं, उन्हें गर्म करते हैं, फिर पिघला हुआ तांबा चढ़ाते हैं। जाहिर में तो लगता है जैसे कोई धाती दीवार, मेटल की दीवार बन रही हो, मगर हकीकत में ऐसी दीवार जमीन पर कभी नहीं बनी। यहां मोड़ आता है। आप जानते होंगे कि जब गर्म लोहा और पिघला हुआ तांबा ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो हाइड्रोजन और मीथेन गैसेस पैदा होती हैं। इंतहाई हल्की, आसानी से ऊपर उठने वाली और कम कशिश शक्ल, कम ग्रेविटी वाले प्लैनेट्स पर ये गैसेस ऊपर जाकर एटमॉस्फेरिक हैज की तह बना सकती हैं। अब बात वाज़ेह हो जाती है। रदम या रदमा, लेयर्ड एटमॉस्फेरिक बैरियर, यानी हज़रत ज़ुल्करनैन कोई पत्थर की दीवार नहीं बना रहे थे, बल्कि याजूज माजूज के सियारे के गिर्द गैस बेस्ड प्रोटेक्टिव शील्ड बना रहे थे, फोर्स शील्ड बना रहे थे। ये रुकावट रोशनी को रोक सकती थी, नजर को धुंधला सकती थी, अपनी ही साख्त को दोबारा भर सकती थी, दोबारा रिपेयर कर सकती थी। यही वजह है कि रिवायत में आता है कि याजूज माजूज रोजाना उस दीवार को खोदते हैं और जब सूरज की झलक दिखने के करीब होते है तो वो रुकावट खुद ब खुद भर जाती है। पत्थर की दीवार कभी आपने खुद से सही होते देखी है? मगर गैस की लेयर्स हमेशा बदलती, फैलती, सिकुड़ती रहती हैं और रोशनी को भी रोक सकती हैं। जब भी अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो ये रुकावटें टूट पड़ेंगी और याजूज माजूज हर बुलंदी से निकलते चले आएंगे। जैसे सूरह अंबिया में, अगर ये जमीन की कोई दीवार होती तो ना उसके पीछे अरबों मखलूकात छुप सकती थी, ना जमीन इसके ऊपर, ना जहाज इसके ऊपर से गुजरने से रुक सकता था, ना वो खुद ब खुद ठीक हो सकती थी। और हदीस में याजूज माजूज की जिस्मानी शक्लें, कानों के साइज, अफजाइश के रफ्तार, सब कुछ इंसानी दुनिया से बिल्कुल अलग लगता है। ये सब एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड की तस्वीर बनाता है। हज़रत ज़ुल्करनैन के तीनों सफर, हर बार सबबा यानी आसमानी रास्ता, कॉस्मिक रूट, और हर बार एक अजीब नया मकान, एक ब्लैक होल का किनारा, एक सितारों के पैदा होने का इलाका, दो नेब्यूला के दरमियान का सियारा और एक ऐसी दुनिया जहां एक मखलूक कैद हो जो इंसानी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। ये सब इसी पैगाम का तसलसल है जो हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र की दास्तान में दिया गया था। यानी हर चीज का राज फौरन समझ नहीं आता, कुछ हकीकतें पर्दों में छुपी होती हैं। हज़रत ज़ुल्करनैन की कहानी भी इंसान की नजरों के दायरे से आगे झांकने की दावत है। पर हम सिर्फ रिसर्चर्स हैं और हमारा इल्म बहुत महदूद है। हम तो बस उस हुक्म इलाही पर चलने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें अल्लाह ताला हमसे फरमाता है, अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या ये लोग कुरान करीम में गौर व फिक्र नहीं करते? सूरह निसा की आयत नंबर 82। इसके अलावा जगह जगह पर फरमाया, बेशक आसमान और जमीन की तख्लीक में अक्लमंदों के लिए बड़ी निशानियां हैं। जैसे सूरह आले इमरान की आयत नंबर 190 में। हम इन्हीं दो दरवाजों से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, यानी एक कुरान की आयत से और दूसरा कायनात की आयत से। जितना समझ आया वो आपके सामने रख दिया, लेकिन असल और कामिल इल्म वो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला हमारी कोताहियों को माफ करे और हम सबको उस रास्ते पर लगाए जिस पे अल्लाह हमसे राजी हो। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज।